हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का वीडियो पूरा रहेगा करंट एनर्जी के ऊपर, जो कि रहेंगी डिवाइन मस्कुलाइन की और डिवाइन फेमिनिन की थोड़ी बहुत बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि ये जो एनर्जी रीडिंग है ये मैं 99 पोर्टल के बाद कर रही हूँ। मैं दूसरे दिन ही रीडिंग करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि पोर्टल का असर 2 दिन एक्स्ट्रा रहता है, तो उसके बाद जो कलेक्टिव में चेंज आएगा उस पर मैं रीडिंग करूँगी। तो कल से मुझे इतनी हेवी एनर्जी पिक हो रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको, कि मेरा सर फट रहा है और मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक कर रही थी। कल से मैंने इसको इग्नोर किया, लेकिन आज मॉर्निंग से मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही थी। साथ में मुझे एक इमोशनल एनर्जी भी पिक हो रही थी। तो मुझे लगा अब मुझे यूनिवर्स नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कोई भी मेडिसिन मेरे ऊपर काम नहीं कर रही थी। ओके, तो आज का वीडियो पूरा देखना, और मैं ये कलेक्टिव के लिए कर रही हूँ तो सबके साथ रेजोनेट होगा, और कोई होगा उसके साथ नहीं भी हो सकता है। तो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होता। एनर्जी जो है वो करंट सिचुएशन पे चलती है। जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगा तब आपके साथ ये रेजोनेट हो जाएंगी, क्योंकि डिवाइन हमेशा आपको आपकी डिवाइन टाइमिंग पे गाइडेंस देते हैं, राइट। तो एनर्जी मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एनर्जी इसीलिए बताई जाती है कि इसमें बहुत सारे मैसेज आपके लिए होते हैं, जो आपकी जर्नी के लिए काम करते हैं, आपको हीलिंग के लिए भी काम करते हैं, और आपको बहुत सारी क्लियरिटी भी मिलती है जो करंट सिचुएशन में आपके साथ चल रहा होता है। ओके, तो अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरा फेसबुक का पेज का लिंक दिया है उसको भी आप फॉलो कर देना, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं डीएफ से कहूँगी कि फेमिनाइन, आप 2 दिन से बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी पिक कर रहे होंगे, या बहुत कम ऐसे फेमिनाइन होगी जो बैलेंस में है, बहुत बैलेंस में, उनको ये फील हो रहा होगा कि वो बहुत ही हेवी एक प्रकार की एनर्जी पिक कर रही है, और आज तो कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। आपके सर में हेवीनेस रहेंगी, आपका क्राउन चक्रा फट रहा होगा 2 दिन से, आपका थर्ड आई में पेन होगा, आपका थ्रोट में भी पेन होगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा बॉडी पेन भी हो रहा होगा, और आपकी आंखें तो मतलब एकदम मोटी मोटी या भारी भारी से आपको हेवी लग रही होंगी इस टाइम। अगर ऐसी कुछ एनर्जी आपकी है तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है। अगर आप बैलेंस में होके भी, आज मॉर्निंग में अच्छा था लेकिन बाद में जिनको भी ये प्रॉब्लम हुई है, ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि 99 पोर्टल के बाद मैस्कुलिन के लाइफ में बहुत बड़ा एक टावर मूवमेंट आ चुका है। बहुत ही ज़्यादा उनकी एनर्जी जो है वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक मतलब नेगेटिव एनर्जी की तरफ हो गई है। नेगेटिव आपके लिए नहीं हुई है, उनके ऊपर नेगेटिविटी का अटैक हुआ है। तो मे बी आपके ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि आप उनको मिरर करती है, या आपको फील होगा या रात में या दिन में कि ऐसे कोई डीमन अटैक या फिर होता है ना कि हम लोग नींद में डर जाते हैं, या अचानक से आपको बॉडी पेन शुरू हो जाना इस तरह से, या आपके शोल्डर जो है वो बहुत ज़्यादा पेन देना, या आपके जो कॉलर बोन है उसमें बहुत हेवीनेस या पेन, या हार्ट चक्रा में आपको अगर बहुत ज़्यादा हेवी या पेन महसूस हो रहा है, या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, राइट। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा सैड है, एक डार्क नाइट। अब देखो, स्टेप बाय स्टेप मैं ऐसे बता रही हूँ क्योंकि हर एक मैस्कुलिन की जर्नी अलग अलग है, जैसे फेमिनिन की होती है। तो किसी किसी मैस्कुलिन का डार्क नाइट सोल जो है वो ख़त्म हो चुका है, किसी का शुरू हो चुका है, और कोई कोई मैस्कुलाइन इतने बैलेंस हो चुके हैं कि वो बिल्कुल फेमिनाइन की तरह बातें कर रहे हैं। मतलब बातें करना इन द सेंस कि वो इस कनेक्शन को समझ रहे हैं। जैसे हमारे फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, वो बहुत ज़्यादा इमोशन से बातें करती है। तो आप देख रहे होंगे, अगर आप अपने मैस्कुलाइन के साथ एक हारमोनी में चल रहे होंगे, या आप दोनों की बातें भी हो रही होंगी, तो बहुत ही ज़्यादा उनके नेचर में आपको चेंज दिख रहा होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के कम्युनिकेशन हो रहे हैं, मुझे ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं कि मैम 99 पोर्टल से पहले ही हमारा कम्युनिकेशन ओपन हो रहा है, या हो चुका है, या अभी भी दोनों कांटेक्ट में है, DMDF। तो आप देख रहे होंगे कि आपके मैस्कुलिन की एनर्जी में थोड़ा सा, मतलब जो बहुत ही पत्थर दिल आदमी था या जैसे पत्थर की तरह था, लेकिन उसमें भी अब इमोशन आपको दिखने लगे होंगे, आप नोटिस कर रहे होंगे फेमिनाइन, ठीक है। क्योंकि
इस 99 पोर्टल के बाद यूनियन भी खुलता है, इशू भी आते हैं और बहुत सारी चीज़ें ये 99 पोर्टल हमें देता है और सबसे ज़्यादा तो क्लैरिटी देता है। तो एक साइकिल का एंड हो चुका है जो पेनफुल साइकिल थी और न्यू बिगनिंग बहुत सारे लोगों के लाइफ में आ चुकी है। ऑलरेडी इसकी एनर्जी तो आपने अपने लाइफ में फील करी होंगी, ठीक है। तो आपके मैस्कुलिन का जो है वो हार्ट चक्रा कंप्लीट ओपन हो चुका है, ओपन हो रहा है बहुत सारे मैस्कुलिन का, ठीक है। और उनके अंदर के फेमिनाइन से वो पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके हैं और इसी के वजह से आपको ये हेवी पर्जिंग हो रही है। अगर आपके हार्ट में पेन हो रहा है, अगर आपको हेवी पर्जिंग हो रही है या आपको 396 या 936 ऐसी सिंक्रोनिसिटी हो रही है, तो यकीन मानिए आपके मैस्कुलाइन का एनर्जी जो है वो हार्ट सेंटर में आ चुकी है, हार्ट चक्रा में आ चुकी है, ठीक है। मतलब वो सेंटर ही होता है हमारा, तो उसमें आ चुकी है और इसी के वजह से वो अपने इमोशन या अपनी फेमिनाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। क्योंकि ये जो सारा कुछ ये जो तामझाम चल रहा है ये सब कर्मा का है और इस टाइम उनके कर्मा से ही उनको एक टावर मूवमेंट की एनर्जी उनके लाइफ में हिट हो चुकी है। इसके वजह से उन्होंने एक टावर मूवमेंट भी देख लिया, इसकी वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी है, उन्हें नेगेटिविटी भी लग रही है, लेकिन साथ में आपको भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि जब भी मैस्कुलिन की लाइफ में ऐसा कुछ गड़बड़ होता है तो सबसे पहले वो अपने ही फेमिनाइन से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उसके सिवा उसको कोई भी सुनने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत अपने अंदर के इमोशन उनके बाहर आ रहे हैं, इसीलिए हमारी फेमिनाइन उनको मिरर कर रही है। अगर आपको मिरर नंबर दिख रहे हैं या नंबर जैसे 1111 या 222 बहुत ज़्यादा 333 इस तरह के नंबर या 555 444 10 10 ऐसे और बहुत सारे अलाइन पैटर्न जैसे 14 14 16 16 18 18 होता है ना, तो 999 भी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होंगी। और हाँ, उसमें 77 भी ऐड कर लेना, ठीक है, 777। इस टाइम जो मैस्कुलिन हमेशा हम बोलते हैं कि 3D में, लेकिन इस टाइम की जो 99 के बाद जो एनर्जी है वो 3D की कम और मैस्कुलिन की अपने हार्ट चक्र से कनेक्ट होने की ज़्यादा है इस टाइम, ठीक है। जो भी डीएम जिन्होंने डिसीजन नहीं ले रहे थे या उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इस बार फेमिनाइन वो आपके लिए डिसीजन लेंगे। उनका डिसीजन मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि उनको आपको देखना है, आपसे मिलना है, ठीक है। अपनी ही शक्ति से मिलने के लिए अब मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा मतलब उनसे रहा ही नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हो रही है। एक जो इनडिसीजन की एनर्जी थी उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा था, लेकिन वो क्लियरली अब अपने लिए चूज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैस्कुलिन फेमिनाइन को ही चूज़ करेंगे। खुद को चूज़ करना मतलब फेमिनाइन को चूज़ करना। जैसे आप अपने आप को चूज़ करती है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि आप अपनी इनर मैस्कुलिन को चूज़ करती है। तो इसका मतलब ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन भी अब सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें उनके लाइफ में सेल्फ लव का एस भी उनको पता नहीं होता, लेकिन ये जर्नी सब कुछ सिखा देती है। तो उनको डिवाइन के तरफ से सब कुछ सिखाया जाता है, ठीक है। तो इस टाइम उनका जो डिसीजन होगा वो बिल्कुल पॉजिटिव होगा आप दोनों के कनेक्शन के लिए। बहुत ज़्यादा फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रहा है मैस्कुलिन को, हेल्थ इशू और फाइनेंस दोनों में ही दिक्कत आ रही है उनके फाइनेंस को। जैसे कि वो बनाना चाह रहे थे लेकिन नहीं बन रहा है। हेल्थ इशू घर में, फैमिली में, उनके अगर शादी हो चुकी है तो बीवी बच्चों में भी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आपको पता है कि ये जितना भी सब कुछ हो रहा है ये उन्हीं के लिए अच्छा हो रहा है, उनके जर्नी के लिए, आप दोनों के जर्नी के लिए अच्छा हो रहा है। अब ये जो टावर मोमेंट उनके लाइफ में आ चुका है, इसके वजह से मैस्कुलिन का जो थर्ड आई चक्र है वो बैलेंस होगा। और क्योंकि आपको पता है कि जब इंसान के लाइफ में टावर मोमेंट की एनर्जी हिट हो जाती है तो बहुत सारे इल्यूजन हट जाते हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन जो होते हैं, जो कार्मिक, उन्हें लगता है कि ये मेरे सच्चे साथी है, जो मैंने किया जो सब सही है, ये सब कुछ टूट जाएगा डिवाइन मैस्कुलिन का। बहुत सारे इल्यूजन थे और इसी के वजह से वो और ज़्यादा डीप पेन में जाएंगे, उसे हम डार्क नाइट भी कहते हैं। तो ठीक है, अगर एक बार डार्क नाइट सोल से निकल गए तो उसके बाद में भी ट्रिगर आते हैं और धीरे धीरे थर्ड आई के जितने भी इल्यूजन है हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर मैस्कुलिन के लाइफ में भी अभी चल रहा है।
मैस्कुलिन की थर्ड आई ओपन हो रही है, बैलेंस हो रही है, बहुत सारी चीज़ों में उनको इतनी क्लैरिटी आई है और इसी का कारण है कि वो अपने फेमिनाइन को इस टाइम बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पे कंटिन्यू स्टॉक कर रहे हैं आपके मैस्कुलिन, चाहे आप फर्स्ट स्टेज में हो या सेकंड में हो या मिडल में हो या बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में हो, आपके मैस्कुलाइन हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ठीक है, डीएम जब सेल्फ लव की एनर्जी में आते हैं तो सेम वो अपने फेमिनाइन को मिरर करने लगते हैं पॉजिटिव एनर्जी के लिए। ठीक है, जो भी डीएम जिनका भी ईगो है, उनका ईगो होने के बावजूद भी वो अपने फेमिनाइन के लिए इस टाइम महसूस कर रहे, फील कर रहे। इतनी अच्छी एनर्जी है 9-9 पोर्टल के बाद। ठीक है, आप दोनों के बारे में सोच रहे हैं, जितनी केयर आपने की है फेमिनाइन उनकी, वो सारी कुछ याद आ रही है, क्योंकि डार्क नाइट सोल है, टावर मूवमेंट हिट हो चुका है, कार्मिक जो है वो बढ़ चुके हैं और कर्मा भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है मैस्कुलिन को। तो इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा उनको सुकून, हीलिंग, अगर पीस मिलता है तो वो आपके केयरिंग कनेक्शन को सोचकर बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, जो अचानक से चेंज हो गया। उन्हें ऐसा लगता है कि क्या था टाइम, और मतलब पूरा फ्रीडम ही मेरा फ्रीज हो चुका है। ये वाली सारी फीलिंग आपके लिए सोच रहे हैं, आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप अपनी सेल्फ लव में चल रही है। मैं अगर बता दूं कि जो फेमिनाइन है हमारी कलेक्टिव में इतनी अच्छी एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी हमारी फेमिनाइन की, कि वो बैलेंस में चल रही है, वो फ्लो में है, वो अपने आप पर ध्यान दे रही है, वो अपनी सेल्फ लव में है, और यही सेल्फ लव आपके डीएम को आपकी तरफ खींच रहा है। ये मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। ये कार्ड अगेन आपके लिए यहाँ है कलेक्टिव के लिए, जो कि बताता है कि यही आपकी जो शक्ति की एनर्जी है आपके शिवा को खींच रही है। ठीक है, आपके डीएम हो सकता है बहुत ज़्यादा काम में बिजी हो, या आपको लगता है कि वो तो काम में है, रीडिंग में तो ऐसा बताया है, लेकिन डियर ऐसा नहीं है। वो बंदा काम में अपना ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा है। आप उनके दिमाग में इतनी चल रही है, अगर आपको 777 हद से ज़्यादा दिख रहा है तो ये एनर्जी आपके साथ 100% चिपक जाएंगी। ठीक है, अगर आपके डीएम आपको लगता है कि काम में बिजी है तो ऐसा नहीं है, आप उनके दिमाग में कंटिन्यू चल रही है और अपना ध्यान बटाने के लिए वो बंदा कंटिन्यू काम करे जा रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। एक नाकाम कोशिश काम करने की, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की मैस्कुलिन इस टाइम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता है कि उनके अंदर की फेमिनाइन या इमोशनल एनर्जी है वो धीरे धीरे अवेकन हो रही है, उनके अंदर की डीएफ से वो कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसी की वजह से ये सारा चेंज आपके मैस्कुलिन के अंदर आया है। ठीक है, तो ये सारा जितना भी एनर्जी बताई है इसका यही है कि डीएम के लाइफ में कार्मिक जो है वो रिलीज हो रहे हैं, और रिलीज होने के लिए उनके जो ट्रिगर है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसी के वजह से इतनी सैड और इतनी हेवी एनर्जी आप पिक कर रही है, लेकिन आपके लिए एक भी कार्ड मेरे रीडिंग में नेगेटिव नहीं आया है फेमिनाइन। आपके लिए सारे के सारे कार्ड एक तो मिलने के, एक स्टॉक करने के, और बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में और इमोशनल। ठीक है, और डिसीजन लेंगे वो, भले ही उनके लाइफ में फाइनेंस इशू है और हेल्थ इशू भी चल रहा है, लेकिन मैस्कुलाइन आपके लिए डिसीजन लेंगे। कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन के लिए एक डोर ओपन हो चुका है हीलिंग का। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी आपके मैस्कुलाइन की है। इस टाइम उनके लिए एक गाइडेंस है, या कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलाइन का एक इशू सरफेस हो रहा है, जो कि उन्हें देखना है कि इल्यूजन क्या है और सच क्या है। जैसे मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे डीएम की जो थर्ड आई बैलेंस हो रही है, तो इसी का कारण है कि उनको इतनी क्लैरिटी मिल रही है कनेक्शन के लिए कि हर एक चीज़ को वो महसूस करने लगे हैं कि क्या ऐसा कनेक्शन भी होता है क्या। तो अगर आप अपने डीएम से बातें करती है और आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस में है, तो आपको समझ में आएगा कि इसकी बातें, अब की बातें, और जब आप अवेकनिंग के पहले की बातें, ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। इस टाइम तो इतने अच्छे से मैसेज मुझे आ रहे हैं कि मतलब डीएम डीएफ बन गए हैं और हमारी फेमिनाइन जो है मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुकी है। तो मतलब इतना अच्छा वाला बैलेंस, बहुत स्मूथली गो विद द फ्लो की एनर्जी में दोनों की एनर्जी फ्लो हो रही है, और दोनों में बैलेंस बहुत अच्छा, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी शुरू हो चुकी है 9-9 पोर्टल के बाद। तो डीएम भी कनेक्शन को समझ रहे हैं धीरे धीरे, एकदम से नहीं समझेंगे, बहुत समय लगता है। जितना समय आपको हील होने में लगता है, उनको भी हील होने के लिए या इस कनेक्शन को समझने के लिए वक्त लगता है। ठीक है, तो
आपकी ड्यूटी यही है, अगर आपके डीएम अवेकन हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, तो आपकी ड्यूटी ये है कि उनको अच्छे से गाइड करना। जब जब वो पूछे, अपने तरीके से कभी नहीं, जब उन्होंने कुछ पूछा तो बहुत ऐसा आंसर देना कि उनके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। तो ये एनर्जी है। और हमारे कलेक्टिव में जो अगर मैं देखूँ कि हमारी फेमिनाइन किस एनर्जी में चल रही है, तो फेमिनाइन आपके लिए यही है कि आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन बस आपके पीछे है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सी डीएफ ऐसी है अभी भी कि जिनके हार्ट चक्रा में ब्लॉक है, ठीक है। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपने हार्ट चक्रा के सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए। अपने हार्ट चक्रा में जितने भी पेन या वुंड्स हैं आपने पकड़ के रखे, स्पेशली मैस्कुलिन के लिए, तो उनको रिलीज़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर दीजिए कम्प्लीटली। आपके सामने आपका लाइफ, आपका फ्यूचर, आपके अपॉर्चुनिटी पड़ी है, बस आपको उसे अपने हार्ट चक्रा को खोल के उसको रिसीव करना है, क्लेम करना है, ठीक है। इसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन करना है, जो आपने किए हैं वो पूरे होंगे। अगर नहीं भी किए हैं तो आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत सारे ऐसे पोर्टल, ऐसे न्यू मून, फुल मून आएंगे, तब आप करना, आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। अगर आप हार्ट चक्रा के ऊपर नहीं जाएंगी तो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि हार्ट चक्रा पे काम करना, और यही एनर्जी आपको पूरा वननेस की एनर्जी में लेके जाएंगी, और आप कंप्लीट एक डिवाइन फेमिनाइन बन जाएंगी, जो बिल्कुल नेचर से कनेक्टेड होती है, अपने आप से, अपने इनर पावर से कनेक्टेड होती है। तो ये सारी एनर्जी थी कलेक्टिव की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सबके साथ रेजोनेट हो जाए। 99 पोर्टल के बाद बहुत अच्छा चेंज आया है कलेक्टिव में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।